अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत से लोग इस्लाम में दास प्रथा को जारी रखे जाने पर सवाल उठाया करते हैं। असल में सवाल उठाते वक्त लोगों के जहन में दासों के साथ किया जाने वाला वो बुरा सलूक रहता है जो दुनिया भर के गैर मुस्लिम समाजों ने अपनाया हुआ था। गैर मुस्लिम समाज में वाकई में दासों की हालत बहुत चिंतनीय थी, चाहे वो भारत के शूद्र रहे हों या फिर प्री इस्लामिक अरब में ग़ुलाम हों। उनकी स्थिति उनके शासक वर्ग ने एक पालतू जानवर से ज़्यादा नहीं रखी थी, जिसे भूखा रखने, उसकी शक्ति से बहुत ज़्यादा काम उससे लेने, उसको किसी भी छोटी मोटी बात पर बुरी तरह से पीटने, यहाँ तक कि उसके हाथ पैर तक तोड़ डालने और उसकी हत्या तक कर डालने को भी इन समाजों में बुरा नहीं समझा जाता था। दास स्त्री को इन सारे अत्याचारों के साथ ही ये नर्क भी भोगना पड़ता था कि उसे ख़रीदने वाला उसका स्वामी खुद तो उस स्त्री की इच्छा की परवाह किए बिना जब तब उसके शरीर से खेला ही करता था, साथ ही अपने दोस्तों और मेहमानों के आगे भी स्त्री को पेश कर देता था। इस्लाम ने दास प्रथा को तत्काल बंद नहीं करवाया, लेकिन इस्लाम ने ग़ुलामों के साथ होने वाले ये तमाम अमानवीय और गंदे कामों को बंद करवाया। ग़ुलाम पर हाथ उठाने की मनाही ये आप मुस्लिम शरीफ की किताब 15 हदीस नंबर 4088 में देख सकते हैं। ग़ुलाम की ताकत से ज़्यादा उस पर काम का बोझ न डालना, और अगर ग़ुलाम को कोई मेहनत वाला काम सौंपना तो मालिक को स्वयं उस ग़ुलाम के साथ उसके काम में हाथ बटाने का हुक्म, ये मुस्लिम शरीफ की किताब 15 हदीस नंबर 4094 में देख सकते हैं। मालिक को खुद कम खाना खाकर ग़ुलाम को भरपेट खाना खिलाने की तालीम, मुस्लिम शरीफ की किताब नंबर 15 हदीस नंबर 4096। ग़ुलाम औरत के साथ विधिवत विवाह करने के बाद ही उससे संबंध बनाने और विवाह से पहले एक मुस्लिम पुरुष की दासी अपना सतीत्व बनाए रख सके, ये व्यवस्था कायम की गई। ये बात आप कुरान की सूरह 4 की आयत 25 में देख सकते हैं। और ग़ुलाम औरतों को व्यभिचार के लिए विवश न करने का हुक्म कुरान की 24वीं सूरह की आयत नंबर 33 में देख सकते हैं। इस्लाम ने ग़ुलामों के लिए ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की कि यदि कोई मुस्लिम किसी ग़ुलाम को ख़रीदे तो फिर उस ग़ुलाम के कष्ट भूली बिसरी बात हो जाएं, और वो ग़ुलाम उस मुसलमान के घर में उसी हैसियत से रहे जैसे एक घर में मोहब्बत करने वाले बड़े भाई के साथ उसके छोटे भाई रहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे ग़ुलाम तुम्हारे भाई हैं जिन्हें अल्लाह ने तुम्हारे संरक्षण में दिया है। मुस्लिम शरीफ की किताब 15 हदीस नंबर 4094 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात लिखी हुई मिलती है। इस्लाम ने पूर्णतः हराम ठहराकर तत्काल दास प्रथा को बंद न करवाया। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कूटनीतिक उद्देश्य था कि मुसलमान लोग बिना किसी युद्ध या विरोध शांतिपूर्ण ढंग से उन ग़ुलाम स्त्री पुरुषों को ख़रीद कर उन्हें आज़ाद करवा सकें। इस व्यवस्था का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाहु अन्हु का है। हज़रत बिलाल को उन पर घोर अत्याचार करने वाले उनके काफिर मालिक से ख़रीद कर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने आज़ाद करवाया था। हाँ, अपना धन खर्च करके दास को ख़रीदने वाले मुस्लिम ग़ुलाम को तत्काल आज़ाद करने के हुक्म को खुद पर अनावश्यक बोझ न समझने लगें, इसलिए ख़रीद कर तत्काल नहीं लेकिन अनेक बहानों से ग़ुलामों को आज़ाद करने के आदेश कुरान में दिए गए हैं। संदर्भ के लिए आप कुरान की सूरह नंबर 4 की आयत 42, सूरह नंबर 5 की आयत 89, सूरह नंबर 58 की आयत 3 और सूरह नंबर 90 की आयत 13 देखिए। और बीच का जितना समय ग़ुलाम अपने मुस्लिम मालिक की सेवा में रहे वो प्रताड़ित ना किया जाए, इसकी व्यवस्था में वो सारे आदेश दिए गए जो मैंने पहले आपको बताए। और कुरान में इस बात को बड़ा ही पुण्य कार्य बताया गया है कि किसी ग़ुलाम को आज़ाद कराने में उसकी सहायता की जाए। ये बात आप कुरान की सूरह नंबर 9 की आयत 60 में देख सकते हैं। असल में 1400 साल पहले जब अरब में इस्लाम के नियम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद स्थापित किए गए, उस समय दुनिया भर में सिर्फ राजशाही और सामंत सत्ता की व्यवस्था ही लागू थी, और दास प्रथा उन्मूलन की बात सिर्फ इस्लाम जैसी लोकतांत्रिक व समाजवादी व्यवस्था में ही पनप सकती थी। पर उस समय मुस्लिम संख्या में बहुत कम थे और इस्लामी नियमों को गैर मुस्लिम लोग मानने के लिए कतई तैयार नहीं थे। उस पर अगर इस्लाम ग़ुलामों को ख़रीदने पर भी रोक लगा देता
तो फिर मुस्लिम उन ग़ुलामों को इतनी सरलता से आज़ाद नहीं करवा सकते थे जैसे उन्होंने आज़ाद करवाया। इस्लाम में दासों को ख़रीद कर रखने की अनुमति न होती तो दासों के साथ भले व्यवहार की शिक्षाओं का पालन गैर मुस्लिम तो करते नहीं। पर यह मानवीय प्रकृति है कि जो चीज़ें वो नसीहतों से नहीं सीखते पर दूसरे समुदायों में उसी शिक्षा की वजह से अच्छा व्यवहार चलते और उसके अच्छे परिणाम मिलते देखते हैं तो उन बातों से प्रभावित होते हैं और उन व्यवहारों को सहर्ष आत्मसात कर लेते हैं। गुलामों के साथ अच्छे सहृदय व्यवहार की शिक्षा देने के पीछे इस्लाम का ये उद्देश्य भी था कि इसे देखकर गैर मुस्लिम समुदाय भी अपने गुलामों के साथ अच्छा व्यवहार करने को प्रेरित हो। समझ आता है कि इस्लाम में तत्काल हराम ठहराकर दासों को खरीदने पर इसलिए रोक नहीं लगाई गई थी ताकि गैर इस्लामी व्यवस्था में प्रताड़ित किए जा रहे दासों को तत्काल इस्लामी व्यवस्था में लाया जा सके। उनके साथ अच्छा व्यवहार करके दूसरे समुदायों को भी गुलामों से अच्छा व्यवहार करने को प्रेरित किया जा सके और धीरे धीरे ही सही दास व्यवस्था को ख़त्म करते रहा जा सके। क्योंकि एक मुस्लिम द्वारा गुलाम को ख़रीद कर उसे दोबारा बेचने की व्यवस्था नहीं थी, उसे सिर्फ आज़ाद करने का ही आदेश इस्लाम में दिया गया है। दूसरी ओर हदीस साहित्य में किसी भी आज़ाद स्त्री या पुरुष को दास बनाना महापाप बताया गया है। किसी भी व्यक्ति को गुलाम के तौर पर बेचकर उसकी कीमत वसूलना इस्लाम में महापाप बताया गया है। ये चीज़ें आप बुखारी शरीफ की किताब 36 हदीस नंबर 470 में देख सकते हैं। तो जिससे स्पष्ट है कि इस्लाम दास व्यापार को उत्साहित नहीं करता बल्कि नकारता है। दास प्रथा को अपनी ओर से इस्लाम ने ख़त्म करते जाने के नियम बनाए, पर शेष गैर इस्लामी विश्व द्वारा बनाए गए दासों को इस्लामी व्यवस्था में लाकर उनका जीवन सुधारने का मार्ग खुला रखा गया। इस्लाम ने तत्कालीन दास व्यवस्था को निसंदेह स्वीकार किया था। उसको बाकी तत्कालीन समुदायों की तरह ही खुद भी कानूनी मान्यता दे दी थी, पर उसके पीछे दास प्रथा के विरुद्ध ही उद्देश्य निहित थे। ये बात आप इस्लाम की दासों के लिए बनाई गई व्यवस्थाओं और ऐतिहासिक घटनाओं के अध्ययन के बाद अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आखिरी बात, मैंने कई भाइयों को ये इल्ज़ाम लगाते देखा है कि मुसलमानों ने जंग में कैद की गई आज़ाद औरतों और बच्चों को हमेशा के लिए ग़ुलाम बनाकर रखा था और उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। ये आरोप भी एक खामा ख्याली ही है, क्योंकि जंग के तमाम कैदियों के लिए तो अल्लाह ने सूरह मोहम्मद में स्पष्ट आदेश दे ही दिया था कि जंग के कैदियों को या तो फ़िदिया लेकर रिहा कर दो या एहसान के तौर पर बिना कोई कीमत लिए ही उन्हें रिहा कर दो। सूरह मोहम्मद यानी सूरह नंबर 47 की 4थी आयत में आप इस बात को पढ़ सकते हैं। ये तो कुफ़ार अरब का तरीक़ा था कि वो जंग में हारने वाले आज़ाद लोगों को पकड़कर हमेशा के लिए ग़ुलाम बना लेते थे। युद्ध में पकड़कर आज़ाद औरतों को दासी बना लेते और अगर औरत गरीब घर से होती तो उसके साथ बलात्कार करने से भी नहीं हिचकिचाते थे। पर कुरान सूरह मोहम्मद में अल्लाह ने इस बुरी प्रथा को ख़त्म कर दिया और जंग के कैदियों को हर हाल में रिहा कर देने का मुसलमानों को आदेश दिया था। मुसलमान इस हुक्म के बाद इससे अलग कुछ कर ही नहीं सकते थे और अहादीस भी यही साबित करती हैं कि मुसलमानों ने जंग के कैदियों को कुछ समय बाद रिहा कर देने की ही नीति अपनाई थी।